नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज जो है ये आज की सीरीज जो है सीरीज नंबर 10 है, 10, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उत्तर प्रदेश विशेष शुरू करते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये लगभग 6000 यूनिट पर डे जो है ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ठीक है। खुले में शौचालय से मुक्त हुआ है सहारनपुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हजरतगंज चौराहे का नाम बदल करके अटल चौक कर दिया गया है। फैजाबाद का क्या नाम बदल के किया गया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और वहीं पर एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना है 2018 को। धनतेरस वाले दिन लगभग 3 लाख, ये दिए याद रखिएगा, 3,11,52 दिए जो है जलाए गए और एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है। और इस यहाँ पर जो है दीपोत्सव मनाया गया। तो ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। विश्व के सबसे बड़े IHGF दिल्ली मेले का आयोजन, ये हस्तकला से संबंधित है मेला, और इसका आयोजन जो है नोएडा में किया गया है। गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के मामले में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश ने लगभग पूरे 12 पुरस्कार जीते हैं, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन योजना कहाँ से कहाँ तक है? तो ये बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 अगस्त को। एकीकृत सोलर रूफटॉप ट्रांजैक्शन पोर्टल की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। इसमें जो है घरों की छत पर जो है सोलर लगाए जाएंगे। अगला है भूजल सप्ताह। तो भूजल सप्ताह मनाया गया है 16 से 22 जुलाई 2018 को, और ये भूजल जन जागरूकता अभियान के तहत, याद रखिएगा, भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई। सीएम ने राज्यपाल के 4 वर्ष पूरे होने पर, यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल हो गया वो 4 वर्ष का पूर्ण हो गया है, और उनको एक बुक भेंट की है जिसका नाम है उन्नत भारत, याद रखिएगा। फिर अगला, यश भारती व पद्म सम्मान पाने वालों की जो पेंशन है पहले 25,000 थी, अब बढ़ा करके 50,000 कर दी गई है। फिर दोस्तों अगला है नई मेट्रो नीति के तहत 3 जो है उत्तर प्रदेश के जो 3 शहर जोड़े गए हैं, कानपुर, आगरा और मेरठ। यहाँ पर जल्द ही मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा। माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है 19 जुलाई 2018 को। सरकारी नौकरी जो कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांग आरक्षण बढ़ा करके 4% कर दिया गया है, जो पहले 3% था। फिर अगला है पॉलीथीन प्रतिबंधित कर दी गई हैं। 50 माइक्रोन से पतली जो पॉलीथीन है वो प्रतिबंधित कर दी गई हैं, और उसमें 50,000 अगर ऐसा पाया जाता है तो 50,000 का जुर्माना और 6 माह की सज़ा हो सकती है। फिर अगला है 100 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिसमें प्रथम चरण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है मिर्ज़ापुर से। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 100 जन औषधि केंद्र खोले जाने हैं। प्रथम चरण का उद्घाटन मिर्ज़ापुर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश उद्यमी महासम्मेलन, ये लखनऊ में हुआ है। लेदर क्लस्टर परियोजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। रमाईपुर में जो है इसकी शुरुआत होगी, रमाईपुर से, जो कि कानपुर में है। दोस्तों अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी को जो है प्रथम स्थान मिला है, आगरा को द्वितीय, कानपुर को तृतीय और इलाहाबाद को चतुर्थ। और सर्वाधिक जिले जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में चुने गए हैं वो 10 जिले उत्तर प्रदेश के चुने गए हैं। विधायक निधि को जो है 2 करोड़ से बढ़ा करके जो है 2,40,00,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया है। फिर अगला है मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना। तो इसके तहत जो है प्राइमरी विद्यालयों में लगभग 28,041 प्राइमरी विद्यालयों में 25 लीटर क्षमता के RO लगाए जाएंगे मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना के तहत। स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ को पूरे इंडिया में 115वां स्थान मिला है। संत कबीर अंतर्राष्ट्रीय अकादमी, जिसका उद्घाटन किया है 21 जून 2018 को भारतीय PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने,
ये कबीर का समाधि स्थल मगहर है। यहाँ पे इन्होंने जो है सभा की थी और इसी कबीर के जो समाधि स्थल से ही घोषणा की थी संत कबीर अंतर्राष्ट्रीय अकादमी की। फिर अगला है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ होगा? बनारस में होगा। ये जनवरी में होगा, 22-23 जनवरी को प्रस्तावित है 2019 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है डीबीटी के माध्यम से किसानों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक शौचालय निर्माण किए गए हैं, तो देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। फिर दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जो है ने जो है एक योजना शुरू की है नव्य अयोध्या। और ये जो वहाँ पे अयोध्या में टाउनशिप विकसित कर रही है नव्य अयोध्या के नाम से जो है। और इसकी टैगलाइन है निर्वाण धाम मोक्ष प्राप्त स्थल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली कमर्शियल कोर्ट बनाई गई है कानपुर में। कुंभ मेले से पहले अक्टूबर नवंबर में वैचारिक कुंभ 5 जिलों में हुआ, लखनऊ, बनारस, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज में। फिर अगला है देश का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा? तो ये कानपुर सेंट्रल है और 4 बाग को इसमें 9वां स्थान मिला है। फिर अगला है सैमसंग कंपनी जो कि दक्षिण कोरिया की है, इसकी इकाई की स्थापना होनी है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 81 में। फिर अगला है मैत्री बस सेवा। ये जनकपुर से जो है अयोध्या, जनकपुर जो कि नेपाल में है, तो जनकपुर से अयोध्या शुरू की गई है, लगभग 520 किलोमीटर की है। फिर अगला है समस्त परियोजनाओं का डिजिटलीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ऑपरेशन कायाकल्प, इसके तहत ग्राम स्तर पर शासकीय भवनों में जो है लाइब्रेरी और सेवा केंद्र विकसित किए जाएंगे ऑपरेशन कायाकल्प के तहत। फिर अगला है कुंभ मेला को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है। फिर अगला है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। ये कहाँ है खुला है? ये बनारस में खोला गया है। देश का प्रथम कौशल आधारित भारतीय संस्थान कौन सा है बनाया जा रहा है? तो ये कानपुर में सिंगापुर की मदद से। फिर अगला है करदाताओं के पंजीकरण में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है और लगभग 4,90,000 टैक्स पेयर उत्तर प्रदेश में बन गए हैं। द मिलियन फार्मर्स क्या है? तो ये किसान पाठशाला है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट 2018 ये कहाँ मनाया गया? तो ये फ्लोरिकन गांव है लखीमपुर खीरी का, दुधवा नेशनल पार्क से सटा हुआ, वहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया गया। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो बिमला बाथम है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी गोरखपुर के रविशंकर खरे हैं अध्यक्ष। एडिशनल सॉलिटर जनरल है शशि प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के एडिशनल सॉलिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह और उत्तर प्रदेश के राज्य के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह हैं। फिर अगला है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाएंगे? तो ये बनाएंगे तनवीर हैदर उस्मानी। उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार हैं। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर अगला है स्मार्ट गांव ऐप। तो स्मार्ट गांव ऐप जो है ये योगेश साहू और रजनीश बाजपेयी ने बनाई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और ये बहुत ही पॉपुलर ऐप है। वन महोत्सव 2018 बाराबंकी में मनाया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शुभांगी स्वरूप हैं, जो कि बरेली की हैं। भारत का पहला पर्यावरण महाकुंभ कहाँ मनाया गया? तो ये बनाया गया बनारस में 1 दिसंबर 2018 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। फिर अगला है भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा? तो ये तौधकपुर गांव है, रायबरेली में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये गाजीपुर में है। नया मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये देवरिया में है। प्रदेश का पहला सोलर निर्माण कारखाना कहाँ है? तो ये है सोनभद्र में। फिर दोस्तों हाल ही में जो है संजय दत्त जो कि फिल्म अभिनेता हैं, इन्होंने घोषणा की है उत्तर प्रदेश के एक गांव को गोद लेने की, जो कि इनकी नानी का गांव था। तो संजय दत्त गोद लेंगे चिलबिला गांव को, जो कि प्रयागराज में है। फिर दोस्तों ई चालान लागू करने के मामले में जो है प्रदेश का पहला जिला गाजियाबाद बन गया है। रस बनारस संस्कृत महोत्सव का आयोजन वाराणसी में हुआ फरवरी 2018 में। चंबल संग्रहालय जो है खोला गया है
कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? चौगरजी मोहल्ला, जो कि इटावा में है। मगहर, मगहर में एक प्रकार का जो है, मगहर ये कबीर की जो है निर्वाण स्थली है। यहाँ पर एक प्राकट्य उत्सव मनाया गया। प्राकट्य उत्सव। संगीत का शहर किसे कहा गया? बनारस को कहा गया। 21 जून को संगीत दिवस भी मनाया गया, और 21 जून को जो है योग दिवस भी होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गोबर संयंत्र कहाँ है? तो ये बरसाना में बनाया गया है, जो कि मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। फिर अगला है प्रथम वन्य जीव डीएनए बैंक। प्रथम वन्यजीव डीएनए बैंक, तो ये स्थापित की गई है बरेली में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गांव लिए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने लिया था जयापुर, फिर दूसरे नंबर पे नागेपुर, और हाल ही में लिया है ककरैया। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात करें तो ये 6.09% है, और सोनभद्र इसमें जो है शीर्ष पर है, और भदोही सबसे नीचे है वनावरण में। फिर अगला है ऑपरेशन ग्रीन योजना। 1 जुलाई 2001 को शुरू हुई, जब उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से। उस समय जो है एक ऑपरेशन ग्रीन, मतलब जो है हरा भरा भाग जो है निकल गया था यूपी से, तो ये सोच करके जो है ऑपरेशन ग्रीन योजना बनाई गई थी। मिशन इंद्रधनुष मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टीकाकरण से संबंधित है, और साथ ही साथ इसके साथ जो है सघन मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण किया जा रहा है, और नवजात शिशुओं को भी टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत जो है 7 रोगों के लिए जो है टीकाकरण किया जा रहा है। फिर अगला है आयुष्मान भारत योजना जो चल रही, जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत जो पहला मरीज बना है, वो गोरखपुर का रोहान राव बना है, जो कि 12 वर्ष का है। फिर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है सबरी पोषण मोबाइल ऐप। तो ये यूपी में जारी हुई है, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित ऐप है। इसके तहत जो है 0 से 2 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी रखी जाएगी। तो आपको याद रखना है सबरी पोषण मोबाइल ऐप। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिल गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।